फैमिली रीयूनियन वीज़ा, उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं? कि ये मेरे ख्याल से जर्मनी एक बिल्कुल बेसिक राइट को, ह्यूमन हमारा जो राइट है उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली इट्स लाइक टेकिंग 24 to 25 months। अच्छा, मेरे केस में आजकल अगर आप डॉक्यूमेंट्स पूरे दे रहे हैं तो आपकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही इस्लामाबाद एम्बेसी से भी, कराची से तो पहले भी नहीं हो रही। स्पीड अप करने का वही है, जुगाड़े तो हर जगह होती हैं, लेकिन जिसकी शादी नहीं हुई वो भी डिप्रेशन में वो भी डिप्रेशन के अंदर है कि तो प्लीज़ ऊपर लेके आना चाहिए कि खुदारा इस प्रोसेसिंग टाइम को देखें। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जर्मनी के अंदर हैं, FRV फैमिली रीयूनियन वीज़ा, उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम जितने लोग भी आए हैं, कुछ मैरिड हैं, कुछ सिंगल हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके ऊपर दाऊद आपसे हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, ये आपने फिर से टाइम निकाला श्योर, हमारे लिए। नो प्रॉब्लम। अच्छा, सबसे पहले ये हम डिस्कस करते हैं कि इस पे प्रोसेसिंग जो टाइम है वो कितना लग रहा है? राहत भाई, सबसे पहले तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने इस टॉपिक को छेड़ा है, क्योंकि ये जो है एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा इशू है हम लोग के लिए। जो यहाँ पे आ जाते हैं उनको तो पता है इस चीज़ का, लेकिन दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग एक्चुअली। ये एक्चुअली मैं इस चीज़ को इस तरह देखता हूँ कि ये इतना चैलेंजिंग है और ये इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि ये मेरे ख्याल से जर्मनी एक बिल्कुल बेसिक राइट को, ह्यूमन हमारा जो राइट है उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है, सही। अगर यहाँ की जो आपने टाइम की बात की ना, तो अगर आप इस्लामाबाद से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो कि अभी मैंने रिसेंटली देखा, विच वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी एज वेल, कि वो जो सिर्फ अपॉइंटमेंट की जो टाइम है आपके स्पाउस के लिए, जो वो जाएगा विज़िट करेगा एम्बेसी को, वो पहले मेरे ख्याल से कोई 12 महीने था, 12 मंथ्स था, फिर वो 18 मंथ्स हुआ, और अब अनफॉर्चुनेटली इट्स लाइक टेकिंग 24 to 25 months। अच्छा, मेरे केस में 22 मंथ था जब मैंने चेक किया लास्ट 2 मंथ पहले। ओके, लेकिन आप जिसमें बता रहे हैं 3 मंथ और उसमें ऐड हो चुके हैं। अभी बिल्कुल ये मैंने कोई 1 वीक पहले देखा इस तरह, तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। और बदकिस्मती है हमारी, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये है कि देखें, एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जो कि जहाँ पे आप आते हो और आप ये क्लेम करते हो कि यार आपके सारे या बहुत अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि बदकिस्मती कह सकते हैं कि इतने पीछे हैं, या फॉर इंस्टेंस के वो भी एक इस तरह का कंट्री भी उस चीज़ को वायलेट कर रहा है। और वो क्यों वायलेट हो रहा है? क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। अब इसमें 2 रीजंस हैं। 2 रीजंस क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइम क्यों इतना लग रहा है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरा कुछ ये कि हमारी अपनी हरकतों की वजह से, अगर आप हिस्ट्री खोलें या देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्यों वेरिफिकेशन पे इतना टाइम या अपॉइंटमेंट पे क्यों इतना टाइम दे रहे हैं। ठीक है, फिलहाल तो ये कि चलो वेरिफिकेशन एक अलग तरफ है, लेकिन अपॉइंटमेंट में भी टाइम लग रहा है। तो ठीक है, एक रिकॉर्ड कह लो कि आप वेरिफिकेशन पे टाइम लगता है जी, वो आप करें। वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, आप चेक करते हो कि ये मैरिज रियल है या नहीं है, जो कि 2 नंबरियाँ इसमें भी बहुत हुई हैं। मैं खुद पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इसमें बहुत 2 नंबरियाँ की। हाँ, लेकिन वेटिंग टाइम जो है ना वो, लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट का वेटिंग टाइम है ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ तो अभी कुछ हुआ ही नहीं ना, अभी तो वेरिफिकेशन शुरू ही नहीं हुई और आप 24 मंथ्स का टाइम दे रहे हो। तो उसमें ये है कि मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं आपको लिटरली इतना बताऊँ कि इतने इग्नोरेंट है फॉर नाउ, कि अगर आप जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद का फेसबुक पेज खोलेंगे, ठीक है, तो वो जनरली कुछ पोस्ट कर रहे होते हैं कि आज हम उधर गए, या आज हमने ये कल्चरल ये किया, या ये फेस्टिवल वो प्लांटेशन कर दी, कोई प्लांटेशन कर दी, सर्टेन ड्राइव, एंड वी डोंट केयर कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, एंड पीपल दे डोंट केयर। आप उनके कमेंट्स खोलो, उनका कमेंट सेक्शन किसी भी पोस्ट को खोलो, 98% जो कमेंट है, बल्कि मैं कहूँगा 99% कमेंट्स, क्या कमेंट है? प्लीज स्पीड अप द FRV प्रोसेस, #FRV स्पीड अप, #FRV स्पीड अप। लोगों ने 20-20, 100-100, 200-200 दफ़ा कमेंट किए हुए नीचे, जो वो जो एग्जैक्टली। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि आप कोई भी पोस्ट, मैं आपको अभी दावे से कह रहा हूँ, आज की कोई पोस्ट खोलें और उसका कमेंट देखें ना आप, तो उसमें यही होगा, किसी ने ये नहीं लिखा होगा कि आपने पोस्ट की है जी, वेरी गुड, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो वो टच से मस नहीं हो रहा, तो फिर क्या किया जाए? और मैं इसी दुख की बात ये है कि अगर वो एडमिन जो भी है, खुदा का बंदा, मतलब वो टस से मस ही नहीं हो रहा, मतलब इतने इस लेवल का इग्नोर कर रहे हैं कि मुझे नहीं समझ लग रही। तो यहाँ पे ना अब ह्यूमन राइट्स या किसी से हम क्या गिला करेंगे, ये एक्चुअली अब यही है कि वहाँ पे गवर्नमेंट, वैसे तो ओवरसीज की बहुत ज़रूरत है सबको, कि वो ओवरसीज जी इंजेक्ट करे पैसा और आप चली इस पे रहे हो, अनफॉर्चुनेटली, और आप कहते हो जी हमने ये कर दिया और हम इनको बहुत फैसिलिटेट कर रहे हैं।
लेकिन इस मेंटल स्ट्रेस का क्या, जो आप और मैं मुझ जैसे लाखों और हज़ारों लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं कि वो अपने फैमिली से मिल ही नहीं पा रहे। आप कैसे फंक्शन करोगे यार, आप मुझे ये बात बताएं। तो ये ओवरऑल हमारे गवर्नमेंट को, या मुझे नहीं पता अगर कोई सो कॉल्ड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में है और वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो इनको इस चीज़ को प्लीज़ ऊपर लेके आना चाहिए कि खुदारा इस प्रोसेसिंग टाइम को देखें। मैं यहाँ पे इतने मेरे कोलीग्स हैं और इतने लोग हैं इंटरनेशनल के साथ जिनके साथ मैं काम करता हूँ, वो 2-2 महीने और 3-3 महीने के अंदर ही उनकी अपॉइंटमेंट। अच्छा, उनको समझाते हुए भी इतना चैलेंज आता है। और अगर मैं किसी को कहूँ ये बात, वो मानते नहीं है। वो मेरे से पूछते हैं कि यार आपकी फैमिली कहाँ है, तो मुझे मैं कैसे उनको समझाऊँ, मुझे समझ नहीं लगती। तो अगर ये वीडियो किसी को पहुंच रही है और किसी ऐसी अथॉरिटी को पहुंच रही है पाकिस्तान में, तो खुदारा अगर आपको ओवरसीज़ का इतना ही ख्याल है। नहीं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने लास्ट टाइम डिस्कशन की थी, बिलावल जो भुट्टो है ना, उन्होंने डिस्कशन की थी जर्मन एम्बेसी के कॉन्सुलेट गए थे। आई गेस आई एम नॉट श्योर अबाउट द न्यूज़ के कितनी ऑथेंटिक थी, लेकिन सुना था कि उन्होंने यार भाई, अब वही बात है, मैं रिलीजन और पॉलिटिक्स पे बात करना नहीं चाहता, क्योंकि ये अगर मैं करूँगा तो अलग से टॉपिक है, ठीक है। एटलीस्ट हमारी जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसको बात करें। एग्जैक्टली, हाँ। लेकिन किसी को ये क्योंकि यहाँ पे बैठे, अब देखें यहाँ पे वो वाला कानून तो है नहीं कि मुझ जैसे और आप जैसे और हम अपने सर्कल में जितने हैं कोई 1000-2000 लोग ले जाएं और आगे जी उनकी एम्बेसी के आगे बैठ जाएं या पार्लियामेंट के आगे रोड पे बैठ जाएं। रोड पॉलिटिक्स है, रोड वाला तो कानून यहाँ पे है नहीं। सही है। तो हम तो यहाँ से करने से रहे, हम कमेंट ही कर सकते हैं, हम ह्यूमन राइट्स को टैग कर सकते हैं, हम जर्मन एम्बेसी को टैग कर सकते हैं, ऑलरेडी हम कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप जाके उनकी पोस्ट देखो, आप उनकी इंस्टाग्राम देखो, आप उनका फेसबुक देखो, आपको यही मिलेगा, FRV स्पीड अप, FRV स्पीड अप। सही है। अच्छा, ये तो हो गया चैलेंज वेटिंग टाइम के हवाले से। अब जरा बताइएगा मेन जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स है। ऐसे लोग भी हैं मे बी जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं या जिनको पता ही नहीं है कि जर्मन FRV का जो प्रोसेस है, ये इसमें क्या क्या मेन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। क्विकली उससे गो थ्रू करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। रिक्वायरमेंट्स तो इसकी एक्चुअली वो बड़ा इन्होंने अच्छा डॉक्यूमेंट किया हुआ है, बाय द वे, ठीक है। अगर आप diplo.de की वेब पे डॉक्यूमेंट मेंशन है, तो वो उसमें आपको एक पूरी चेकलिस्ट मिलती है कि चेकलिस्ट में आपका वो बर्थ सर्टिफिकेट, आपका मैरिज, उसकी ट्रांसलेशन, और आपका जो क्या से कहते हैं कि फैमिली ट्री भी आपका, वो जो क्या उसे FRC, हाँ, वो आप निकालते हो। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है, वो चेकलिस्ट वो diplo.de पे मौजूद है, और उसको कंप्लीट करने में महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता। ऐसे ही आप भी कर चुके हो, मैं भी कर चुका हूँ, और मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग और भी कर चुके हैं। अच्छा, मेन बात होगी अपॉइंटमेंट वेटिंग टाइम के ऊपर, हमने बात कर ली है। तो अपॉइंटमेंट जब आ जाती है उसके बाद कोई है प्रोसेस क्या होता है? उसके बाद जितना मुझे पता है, लास्ट टाइम जो मैंने देखा था, जितना मुझे पता है, वो लेता है आपका तकरीबन 8 to 12 वीक्स, तो तकरीबन 3 महीने बन जाते हैं। सही है। अपॉइंटमेंट के बाद जब आपका बस प्रोसेस शुरू होता है तो उसमें 12 हफ्ते का टाइम लग सकता है, लेकिन लेटेस्ट न्यूज़ मुझे नहीं पता, अगर हो सकता है कुछ चेंज हो। हाँ, पहले मेरा में 4 से 5 मंथ भी लग रहे थे लोगों के लॉयर वेरिफिकेशन के बीच में, लेकिन आजकल मैंने सुना कि अगर आप डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट दे रहे हैं, ये आज की बात है कि जुलाई, एंड ऑफ जुलाई की बात है, ठीक है, कि आजकल अगर आप डॉक्यूमेंट्स पूरे दे रहे हैं तो आपकी लॉयर वेरिफिकेशन नहीं हो रही इस्लामाबाद एम्बेसी से भी। कराची से तो पहले भी नहीं हो रही थी लॉयर वेरिफिकेशन। ओके, अच्छा, मुझे इस बात का अभी जो इस्लामाबाद से भी ऐसे कुछ केसेस हुए हैं। मेरी कल ही एक दोस्त से बात हुई है, तो कुछ लोग ऐसे आए हैं जिनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई, और विद इन द 2 months आफ्टर 1 to 2 months आ गए यहाँ पे, ओके, आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट। दैट्स गुड। लेकिन अगर वो जो 2-3 मंथ का टाइम कम किया है, लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट के अंदर जो 5 महीने का और ऐड कर दिया है, वो एक इट्स एन अनफॉर्चुनेट। सही है, ये एक रियलिटी है जी, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो अनफॉर्चुनेट है। कराची से जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे 4 मंथ के अंदर आपको प्रोसेस हो जाता है तो आप आ सकते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन कराची का वही है ना कि कराची में तो चलो, जो सिंध में है या कराची में है, वही अब लोग उधर जाएंगे क्योंकि आपने अपनी प्रॉपर्टी दिखानी है और आप बॉन्ड वहाँ पे हुए हो, तो वो तो ठीक है। लेकिन जो इस्लामाबाद वाला मसला है, ये बहुत बहुत सही है। अच्छा, इसके अलावा कोई है इसको अवॉइड करने का तरीकाकार है, या कोई जल्दी स्पीड अप करने का प्रोसेस है? कुछ आपको पता है आप बताएं, कुछ जो मुझे पता है मैं वो बता देता हूँ। स्पीड अप करने का वही है, जुगाड़े तो हर जगह होती हैं, लेकिन मैं बजाते खुद मैंने ज़्यादा उस पर रिसर्च नहीं की, क्योंकि अगर आप पकड़े जाते हो तो फिर एक लाइफ टाइम बैन लगने वाली बात है। लेकिन मैंने डिफरेंट लोगों से सुना है। अब ये मतलब वही बात है कि ये कोई वही बंदा शेयर कर सकता है जिसने किया हो, लेकिन डिफरेंट स्टोरीज़ हैं कि आप मैरिज किसी और यूरोपियन कंट्री में करते हो, वहाँ उसको रजिस्टर करते हो, जैसे कि डेनमार्क हो गया, हाँ, और फिर आप आके यहाँ पे उसको रजिस्टर कराएं, और क्योंकि डेनमार्क का काम ही यही है, वो इससे पैसे कमा रहे हैं एक्चुअली। जब आप मैरिज करते हो वो अगले दिन ही रजिस्टर कर देते हैं, यहाँ से लोग जाते हैं अक्सर। हाँ, और फिर आप आके इधर कर देते हो। कुछ लोग जो हैं अपने स्पाउस को, अगर उन्होंने कोई भी अपना
ऑफिशियल मैरिज रिकॉर्ड नहीं रजिस्टर कराया हुआ तो वो उनको स्टूडेंट वीज़ा पे ले आते हैं, तो वो फिर सही उस है। तरह, लेकिन वो फिर एक अनदर मतलब एक वो एक अलग कहानी है कि मतलब उसमें फिर वही सही। ब्लॉक अमाउंट और वो फिर आपको वो पिछले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी ठीक है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर है तो वेरी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अगर आप दुबई के अंदर रहें, यूरोप के किसी भी कंट्री के अंदर और आपका पार्टनर है तो वो जल्दी आपको और पाकिस्तान में भी सिर्फ जर्मनी या जर्मन एम्बेसी का ही ये मसला है, मतलब अगर आप नीदरलैंड्स आ रहे हो या आप किसी और यूरोपियन कंट्री आ रहे हो तो वहाँ पे 2-3 मैक्सिमम 4 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा फॉर एवरीथिंग। सही है। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये अब इतने टाइम से है तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई ऑफिशियल तरीका तो नहीं पता कि इसको कैसे किया जाए, लेकिन आपके चैनल के थ्रू मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये वीडियो पहुंच पाती है तो और कोई हमारी गवर्नमेंट कुछ कर लेती है, पहले तो वही बात है कि और बड़े काम है करने वाले, लेकिन अगर थोड़ा हमारा भी ख्याल रखा जाए इसमें तो इट वुड बी वेरी गुड। अच्छा, वो काफ़ी सारी फेसबुक ग्रुप के ऊपर पोस्ट भी आ रही होती हैं, जो लोग अभी अनमैरिड है वो काफ़ी उनको एक डिसअपॉइंटमेंट भी है, उसको डिप्रेशन भी होता है लोगों को कि 3 साल लगना है पार्टनर को यहाँ पे बुलाते हुए। जिसकी शादी नहीं हुई वो भी डिप्रेशन में वो भी डिप्रेशन के अंदर है कि किया क्या जाए, अब यही तो आ गए हैं अच्छे डिप्रेशन career में तो के वो लिए। तब जाएगा जब वो शादी करेगा ना ये पोस्ट मैरिज डिप्रेशन है, वो दूसरा एक नहीं बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल एक फैक्ट है, और अगर जिसको नहीं पता हो ये एक रियलिटी चेक है, एक्चुअली ये पता होना चाहिए कि ये ग्लिच है। अल्लाह करे ये ख़त्म हो जाए, जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए, हमारी तो यही दुआ है। लेकिन ये भी एक केस है जिसमें आप, इसमें और कुछ नहीं है, इसमें कोई फ्लॉ नहीं है या इसमें कोई ग्लिच नहीं है कि आपको कोई रोक लेगा, आपके स्पाउस को कोई रोक लेगा आने से, लेकिन इसमें ये है कि बस वेटिंग है। हाँ, ये वेटिंग टाइम है, जो भी आने वाले हैं वो अपने जहन में इस चीज़ को रखिएगा। आई होप उसका फिर उसका यही तरीका है, जो वेटिंग टाइम है वो जो 1.5-2-2.5 साल का जो वेटिंग टाइम है उसमें आप वही काम यहाँ पे करें, बाकी काम आप यहाँ पे निपटा लें। अच्छा, एक मैं यहाँ पे मशवरा देना चाहूँगा, जिन लोग भाइयों की भी शादी नहीं हुई तो वो पहले से अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको उनका टाइम बच जाएगा। हाँ, वो वही बात होगी ना कि अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर देते हैं, लड़की अल्लाह ताला दे देंगे लड़की जो है ना मिल जाएगी। वो बाद में शादी भी हो सकती है। ये एक चीज़ है जो आप ट्राई कर सकते हैं, अपने पासपोर्ट से भी आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि क्या एम्बेसी उसको अलाउ करती है या नहीं करती है आपके पार्टनर को, अगर आपने अपने पासपोर्ट से ये ली होती है। जितना मुझे पता है वो मतलब आप अपने ही जो अप्लाई कर रहा है ठीक है अपने पासपोर्ट से करना उसको चाहिए। अपने करना चाहिए, और उसको अपना पासपोर्ट नंबर एक्चुअली डालता है, उसके अगेंस्ट ही उसको ईमेल आती है कि अब आप क्यों में। बस ठीक है, जिससे भी आप शादी करने वाले हैं, आपकी मंगनी हो चुकी है तो पासपोर्ट बनवाएं और अपना अपॉइंटमेंट के लिए ना अप्लाई कर दें। और अपॉइंटमेंट आजकल अप्लाई सिर्फ होती है रात के जर्मन 12 बजे के दौरान। आपको पता है ये दिन के किसी भी टाइम आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। रात के टाइम आप बैठे पाकिस्तानी 3 बजे और जर्मन 12 बजे का टाइम होता है, उसमें वाउचर लगा के वो भी मतलब वही बात है रात भाई कि दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि हम इस पे बात करें कि आप 3 बजे बैठो, 2-12 हाँ, बजे बैठो। ये- मतलब यार ये एक मतलब आपका एक बेसिक राइट है, इसमें रात को 3 बजे 12 बजे जागने की जरूरत नहीं है, लेकिन वही बात है कि क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है तो जो बंदा जितना एक्सप्लॉइट उसे कर सकता है, जो ऑर्गेनाइजेशन उसको एक्सप्लॉइट कर सकती है वो उसको एक्सप्लॉइट कर रही है। सही है। That's it. अच्छा, यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है तो प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराया था बर्लिन के अंदर लास्ट ईयर, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। अभी दोबारा से भी प्लान हो रहा है, जहाँ पे जो हमारे बस में है हम तो वो कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जिस NGO को ह्यूमन राइट्स की हम ऑर्गेनाइजेशन को टैग कर Exactly. सकते हैं हम वो कर रहे हैं। वो यहाँ पे हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मैं कुछ बहुत सीनियर पाकिस्तानी लोगों को जानता हूँ जो काफ़ी अरसे से जर्मनी में हैं, ख़ासतौर पे वो बर्लिन और म्यूनिक के एरिया में बहुत एक्टिव हैं, और वो कोशिश वो भी कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि सिर्फ हमारे यहाँ बैठ ले, अगर पाकिस्तान में कोई इस इशू को नहीं रेस करेगा हाँ तो ठीक है, फिर कुछ नहीं तो है। फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। ये तो मतलब ये वो एक वन वे तो नहीं है कि यार मैं यहाँ से मैं इनिशिएट करूँ तो होगा। जिसने आना है उसने वहाँ से उठ के आना है, और वहाँ पे उन लोगों के लिए ईज़ होनी चाहिए। सही है। तो कोई फॉरेन अगर अफेयर्स हैं तो वो इस चीज़ को भी लेविटेट करें, ऊपर लेकर आएँ कि भाई ये भी एक मसला है। ओवरसीज़ का आप ख्याल तो बहुत रखना चाह रहे हैं, लेकिन जो ओवरसीज Germany में देखें, overseas हमारी है, गवर्नमेंट को पैसे तो चाहिए, बाहर से जो रेमिटेंस आती हैं, ऑफ कोर्स उससे कहानी में हमारी चल रही है। एग्जैक्टली तो उनके कुछ यहाँ पे हमारे चैलेंजेस भी हैं, उनको भी सुनना चाहिए। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं बताऊंगा, अगर किसी बंदे को पता है कि वो फास्ट वे है, प्रोसेस है जो लीगली है, श्योर मे बी हायरिंग लॉयर कैन बी ऑप्शन ओवर हियर। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे चीज़ मैंने इस चीज़ के बारे में किया है। लॉयर वाला भी जो है कि आप लॉयर को हायर कर लो। यहाँ पे लॉयर यहाँ पे अगर आप अपॉइंटमेंट से पहले हायर करते हैं तो वो आपसे सिर्फ पैसे ही लेगा और वो कुछ नहीं कर सकता। सही क्योंकि है। जब तक अपॉइंटमेंट, देखिए लॉयर का काम क्या होगा, लॉयर का काम ये होगा कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स पे गए, आपका कोई डाउट है कि वो मैरिज पे डाउट करते हैं या कुछ भी फ्लॉ है, तो फिर आप लॉयर को इंगेज करते हो कि भाई नो दिस इज
ट्रू एंड राइट, आप इसको अप्रूव करो, ये आपका काम है। लेकिन अगर आपके पास अपॉइंटमेंट ही नहीं है तो लॉयर अगर आप जहाँ पे करोगे भी तो वो आपसे वैसे ही पैसे ले रहा होगा, वो कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि इन्फ्लुएंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का है नहीं इसके ऊपर, एम्बेसी के ऊपर। सही है। अच्छा, इससे रेलिवेंट, मैं वीडियो ऑलरेडी थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, इससे रेलिवेंट एक क्वेरी है जो रहती है कि आफ्टर गेटिंग द अपॉइंटमेंट, उसके बाद आपका यहाँ पे KBH का प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है, आपको अपार्टमेंट चाहिए होता है, वो आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो बस यही है कि आपको अपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो आपने एम्बेसी में हाँ, उसमें यही होता है कि मेरे ख्याल से जितना मुझे याद पड़ रहा है 13 मीटर स्क्वायर, 12 आई गेस फॉर 12 किड एंड 13 फॉर द एडल्ट। हाँ, कि मतलब आप उस बंदों के मुताबिक है। तो अगर आपके पास 26-27 का है अपार्टमेंट, 28 का, तो मेरे ख्याल से 2 बंदों के लिए तो वो। हाँ, और उसके अगेंस्ट आपको एक डॉक्यूमेंट ये इशू करते हैं, उसका मेरे ख्याल से कोई 20 या 30 यूरोस फीस होती है। उस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया होता है, वो इनके आई डोंट नो, इनके वो थोड़े टफ नाम है, मुझे याद नहीं है, लेकिन यूँ ही समझ ले कि एक अथॉरिटी से इशू होता है, वो ऑनलाइन ही होता है, आप अप्लाई करते हो और फिर आप उसको पिक कर लेते हो। उसमें ये मेंशन किया होता है कि हाँ ये बंदा है, ये यहाँ रह रहा है और इसके पास इतनी जगह है, और वो एक डॉक्यूमेंट होता है, वो फिर आप अपने स्पाउस को भेजते हो और एट द टाइम वो फिर वहाँ पे उसको शो करा देता है। तो वो जस्ट एक प्रूफ होता है कि हाँ आप लिटरली ऑन लैंड रह रहे हो। सही है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन तो जो है मेरे जहन से ख़त्म ही नहीं हो रहे, मैं एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा, किसी के निकाह नामा के अंदर अगर कटिंग होती है तो उसका कहते हैं जी वहाँ से कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ता है, वो आपको चीज़ पता है? नहीं, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया। हाँ, वही, अगर आपकी कोई कटिंग वगैरह है तो पहले से आपको कोर्ट से वो लेनी पड़ती है अप्रूवल। ओके। तो वो क्योंकि अगर आप लाइव वेरिफिकेशन होती है तो उसमें आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, तो आपको एडवांस में वो चीज़ खुद से क्लियर करनी पड़ेगी। और किसी के पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो कमेंट में ज़रूर शेयर करें, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। हाँ, जितनी हमें नॉलेज थी हमने सारी इसमें शेयर कर दी है, और जो भी प्रॉब्लम थी उसको भी हमने डिस्कस कर दिया है। आई होप कि आपको जो आज की वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और आपसे मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।